इस देश में अगर आप बाबा हैं तो आप रेप के दोषी साबित हो जाएंगे तो भी आपको पैरोल मिलेगा। याद है राम रहीम, रेप का दोषी, रोज गुलछर्रे उड़ाता है, रोज पैरोल पर बाहर आता है। लेकिन अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। सोनम वांगचुक है तो जेल में डाल दिया जाएगा। उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, शर्जील इमाम हो, इन सबको जेल में डाल दिया जाता है। ये कितना खतरनाक है इसका आप अंदाजा लगाइए। ये बाबा हैं, 17 छात्राओं का बलात्कार का आरोपी चैतन्यानंद आगरा से पकड़ा गया है। सोचिए किस तरह के लोग हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे बाबाओं का यह अभिमुक्तेश्वरानंद, एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया कि बाबा आप लोग तो संत हैं, पढ़ने लिखने का सबका अधिकार आपके पास था, आपने समाज के लिए क्या ऐसा योगदान किया है? आप शंकराचार्य हैं, कोई सुई बनाई है आपने अपने विद्वता से, अपने ज्ञान से? फिर क्या था? बाबा भड़क गए, ऐसे भड़के कि कहा कि बाहर हो जाओ। मतलब ये चाहते हैं कि इनके जाति के पत्रकार इनसे मीठा मीठा सवाल पूछे और इनको कोई जवाबदेही तय न हो। सोचिए अगर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पत्रकार जिस दिन सवाल पूछने लगेगा, इन बाबाओं का क्या होगा? ये एक खलासी है, ट्रक खलासी। ये शख्स अपने आप को बाबा कहता है। इसने तो सरेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो सीजीआई हैं गवाई साहब, उनकी छाती फाड़ने की बात कही। एक तो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है कि राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए, ये शख्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहता है कि छाती फाड़ दो। क्या मजाल है कि इस पर कोई आंच भी उठाएगा, कोई इसकी गिरफ्तारी कर लेगा? तो सोचिए इस देश में क्या चल रहा है। वही एक झूठी खबर फैलाई गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां जो है वो आरएसएस की बैठक में जा रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आरएसएस जो है वो समतामूलक समाज और जो भारत की जो ताकत है, एकता, संप्रभुता, उसके खिलाफ है। तो उनकी मां की जो खबर उड़ाई गई थी वो झूठ है, वो आरएसएस की सभा में नहीं जा रही हैं। वहीं जिन्होंने कहा कि हम आपका सीना चीर देंगे, उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देश में बाबाओं की बल्ले बल्ले है। और यूपी में या देश में कहीं भी कोई मुसलमान, दलित, पिछड़ा एक बंदूक दिखाकर सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दे, चाहे लाइसेंसी क्यों ना हो, तो उसकी जांच हो जाएगी। लेकिन राजा भैया की पत्नी और उनकी बेटी चीख चीख कर कह रही है कि उनके पिता के पास नरसंहारक हथियार है, लेकिन क्या मजाल है कि पुलिस उन पर हाथ डाल दे। तो मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो ये मीडिया आपसे छुपाता है। सोचिए एक नागरिक प्रचारणी सभा है काशी में, इसका चुनाव होता है तो 100% सवर्ण समाज के लोग चुनाव जीत जाते हैं। और जब आर्टिकल 19 के पत्रकार नवीन कुमार इस पर सवाल उठाते हैं तो उनको गाली दी जाती है और उनके निजी संबंधों को उजागर करने की धमकी दी जाती है। सोचिए ये है हालत। नाम है उस शख्स का व्योमेश शुक्ला, जो सरेआम एक पॉडकास्ट में कहता है कि मुझे बिहार के लोगों से दिक्कत है, बिहार के लोगों ने बनारस पर कब्जा कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे वो बनारस एक अलग देश है। और ये है अडानी और ये है पिछला सहारा प्रमुख। पहले इस सहारा प्रमुख ने देश को लूटा और इसके सारे बाल बच्चे देश से भाग गए। और सोचिए आदमी कितना राष्ट्रभक्त होने का दावा करता था, सबसे ज्यादा ये राष्ट्रगान का आयोजन करता था, क्रिकेट का स्पॉन्सर करता था। इसने इस देश के एक एक गरीब लोगों का पैसा लूटा है, सब्जी वाले का, ठेला वाले का, ड्राइवर का, एक एक गरीब का 10-10 रुपया लूट लिया इस शख्स ने। और इसका पूरा परिवार अब विदेश में चला गया, ये मर गया। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप को बेचने की इजाजत मांगी है। 14 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। ये 8 प्रॉपर्टी कौन सी है आप खोज लेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए इसके जो बड़े बड़े 8 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें सहारा सिरी जो लखनऊ का है वो भी बेचने की बात है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की खबर अभी भी आग की तरफ फैल रही है। जेएनयू में फिर से विरोध हुआ। सोचिए सोनम वांगचुक पर यूएपीए लगा दिया गया है, राजस्थान जेल में भेज दिया गया है। लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि अब तक उनको, आज प्रशांत और योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको अब तक ये नहीं दिया गया है, 5 दिन के अंदर देना है कि आपको यूएपीए में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तक उनको नहीं बताया गया है। और बीजेपी का लोकतंत्र में भरोसा देखिए। एक पत्रकार की हत्या हुई थी जो छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग कर रहा था, सरकार बीजेपी की। अब एक पत्रकार की हत्या हुई है, वो उत्तराखंड में रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो बस आपको मैं एक एक खबर बताता हूं और क्या कर सकता हूं। अक्सर पत्रकार की हत्या को हादसा बनाकर उसे केस की फाइल बंद कर दी जाती है।
उत्तराखंड के स्वतंत्र राजीव प्रताप का शव उनके लापता होने के 10 दिन बाद नदी से मिलता है। आज यूट्यूबर्स, यूट्यूब पर जो असली जो पत्रकार हैं वो अब यूट्यूब में है, क्योंकि टीवी अखबार में उनके लिए जगह नहीं है। टीवी अखबार एक जाति विशेष और एक पार्टी विशेष और एक संगठन विशेष के लोग काम करते हैं, चाहे वो सरकारी मीडिया हो, चाहे प्राइवेट मीडिया हाउसेस हो, अखबार हो, टीवी हो। जो भी पत्रकारिता करना चाहते हैं वो लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, और जो यूट्यूब पर आ रहे हैं वो हमारे जैसे अगर हैं, जिनको ज़्यादा लोग जानता नहीं है, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में सच्चा मीडिया सोशल मीडिया है और सच्चा मीडिया बहुजन मीडिया है। एसेंचर ने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी बोला हम उन्हें अपने काम के हिसाब से नहीं ढाल पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की क्या मजबूरी हो सकती है, सोचिए। ट्रंप हम पर टैरिफ लगाता है, ट्रंप सीज फायर करने का हम पर दावा करता है, ट्रंप हमारे लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता है, और नरेंद्र मोदी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। कोई नस दब गया है क्या प्रधानमंत्री का? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है। और मोदी के रिश्तेदार को सीबीआई ने 13,000 करोड़ के घोटाले में माफ कर दिया है। याद है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो भाग गया था, तो नीरव मोदी के एक रिश्तेदार को सीबीआई ने 13,000 करोड़ के घोटाले में माफ कर दिया है। उन लोगों से पूछिए जो लालू यादव को, दलित पिछड़े नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हैं। एक एक धन्ना सेठ 13,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं देश के सीजीआई बीआर गवई साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने सबसे पहले आपको सूचना दी थी कि सीजीआई की माताजी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी के दिन मुख्य अतिथि बनाया है। वैसे तो चरित्र विहीन आरएसएस ही ऐसा प्रयास कर सकता है, लेकिन इस बात को लेकर मेरे मन में अपार पीड़ा थी। आज ताजा खबर है कि सीजीआई गवई साहब की माताजी कमला ताई ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आमंत्रण को आरएसएस की साजिश बताया। अब दिक्कत यह है कि कार्ड बंट चुके हैं, संघ करे तो क्या करे। आपको बता दूं कि 1956 में जब बाबा साहब ने बुद्ध में भारत का सपना देखा था और जब उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी नागपुर में, उस दिन इनके बीआर गवई साहब का परिवार भी उसमें शामिल था। और उन्होंने आरएसएस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि आरएसएस से वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं। और भूपेश बघेल ने यह शेयर किया। यह है हेमंत चंद्राकर नाम का व्यापारी, जिसको ईडी वालों ने बेरहमी से पीटा और कहा कि भूपेश बघेल का नाम लो। भूपेश बघेल जो है वो पिछड़े समाज से आते हैं और कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर सोनम वांगचुक विदेशी साजिश कर रहे थे तो एजेंसियां क्या कर रही थी? ये बड़ा सवाल लेह अपेक्स बॉडी ने पूछा है। और लद्दाख का मुद्दा उठाने वाले सोनम वांगचुक कोई समान आदमी नहीं है, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। और ये है बीजेपी का 5 स्टार नया वाला दफ्तर। कल भी मैंने आपको बताई थी, आप चाहें तो इसको हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। और नकल करते पकड़ी गई एबीपी की प्रांत मंत्री पूनम। तो सोचिए, ये हिंदी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री पूनम भाटी नकल करते हुए पकड़ी गई हैं। और प्रशांत किशोर पांडे ने बैलेंस करने के लिए मंगल पांडे को बोलना शुरू किया है। और अब 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा आया है। यूपी, जिसको रामराज कहा जाता है, हत्या 3206 मामले, किडनैपिंग 6663 मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराध 66,381 मामले, दलितों के खिलाफ 15,130 मामले। एनसीआरबी 2023 के मुताबिक यूपी नंबर 1 है। योगी आदित्यनाथ वहां सीएम है। सोचिए, तो वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रिपोर्ट नहीं किए गए होंगे उसका क्या मामला हुआ होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा अब एम्स और आरएमएल तक पहुंच चुकी है। एम्स और आरएमएल में भी अब सारी दवाइयाँ, सारा सामान आपको खरीदना पड़ेगा। और आज एक खबर सबसे ज़्यादा वायरल है, जिसके पिता देश की फौज में थे, जो स्वयं देश की रक्षा के लिए करगिल युद्ध में पाकिस्तान से लड़ा। पाकिस्तान की गोली उसे नहीं मार पाई, लेकिन लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई में मोदी प्रशासन की गोली ने उसे मार दिया। शहीद तोयसवांग थिरचिन की शहादत को नमन। सोचिए, क्या लद्दाख के साथ ये सब इसलिए हो रहा है कि वहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं, आदिवासी बुद्धिस्ट रहते हैं? सोचिए अपने देश में क्या चल रहा है। और प्रशांत किशोर ने पिछले 3 सालों के कंसल्टेंसी में 241 करोड़ की कमाई की है। तो पैसा मतलब प्रशांत किशोर मतलब पैसा। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रदर्शन करे छात्रों को गोली चलाने का आदेश किसके कहने पर दिया गया था? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बात यूपी के मेरठ की। मेरठ में एक शख्स नाम विशाल सिंघल, उसने अपनी पत्नी को मार डाला और बीमा की राशि ले ली 80 लाख रुपए। फिर उसने अपनी मां को मार दिया और बीमे की राशि 22 लाख रुपए ले ली।
फिर उसने अपने पिता के नाम 50 करोड़ का बीमा कराया और उनको भी मार दिया। आप सोचिए, 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस खरीदा और उनको भी मार दिया। ये यूपी की खबर है जो झकझोर देती है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज सबसे ज़्यादा अलविदा ख्वासांग थिरचिन, जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब पुलिस की गोली से मारे गए हैं। और यूपी में आईपीएस कपल ने मांगी बीआरएस पुलिस सेवा छोड़ने का बड़ा फैसला, डीआईजी रेलवे सुधा सिंह और पूर्व एसपी दिनेश सिंह। तो यूपी में भाजपाई भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ रामलीला कमेटी का यह अनोखा प्रदर्शन। नगर आयुक्त मुर्दाबाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। और डॉक्टर पंकज जायसवाल, असली दादा किशोरी लाल, दत्ता दादा यशोमित्र। सोचिए, ये तमाम बाप दादा का नाम बदल डॉक्टर बने परिवार के 8 लोग। यूपी में फ्रीडम फाइटर के दत्तक बेटे पोते के आरक्षण, असली परिवार दुकान चला रहा। जायसवाल, उधर सिंघल। तो ऐसे लोगों को समाज बहिष्कार करना चाहिए, इस समाज को जो इस तरह की गड़बड़ियाँ करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आईएएस सृष्टि देशमुख के पति पर 51 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी में एक बार फिर से एक परीक्षा जो है वो लीक हो गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब परीक्षा करवा ही नहीं पाता है तो भंग क्यों नहीं कर देता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बताइए कि सोनम वांगचुक के साथ भी जैसे उमर खालिद को आतंकी बताया गया, यूएपीए लगा दिया गया, सोनम वांगचुक जो बुद्धिस्ट ट्राइबल हैं, मुसलमान है तो आतंकवादी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो उग्रवादी, कुछ भी आपको कह दिया जाएगा। और कहने वाले की जाति एक है, जो टीवी अखबार की जाति है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।